हरे कृष्ण सभी को। आप सबका एक बार और श्रीमद् भागवतम में स्वागत है। तो आज श्लोक नंबर 45 से स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे अस्मद्विज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजोवारे मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अब करते हैं श्लोक नंबर 45। तस्माज् ज हयांगं वैकल्पये मज्ञानिकृतमात्मनः कथं त्वनाथ कृपणा वर्ते रमसते च माम विना। अतएव तुम आत्मा को न जानने के कारण उत्पन्न अपनी चिंता छोड़ दो। अब आप यह सोच रहे हैं कि ये असहाय जीव तुम्हारे बिना किस तरह रहेंगे। तो नारद जी समझाते हैं महाराज युधिष्ठिर को, हे महाराज, हे राजन, आप ये सोच रहे हैं कि आपके बिना ये जो जीव है, ये जो आपके ताऊ जी हैं, दोनों ताऊ जी और आपके ताई जी कैसे रहेंगे, ये आप सोच रहे हैं। आप आत्मा को नहीं जानते, उसके कारण आप चिंता छोड़िए। आप ये मत सोचिए कि ये आपके बिना कैसे जिएंगे। फिर आगे, काले कर्म गुणाधीनो दहो अयम पांच भौतिक कथमन्यांस्तु गोपायत्स परगस्तु यथा परम। पांच तत्वों से निर्मित यह स्थूल भौतिक शरीर पहले से ही सनातन काल, कर्म तथा भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन है। तो किस तरह से यह अन्यों की रक्षा कर सकता है, जबकि यह स्वयं सर्प के मुंह में फंसा हुआ है। आप स्वयं बताइए कि आपका भी भौतिक शरीर है, ठीक है, पंच तत्वों से बना हुआ है। आपका शरीर स्वयं मृत्यु के गाल में फंसा हुआ है, मृत्यु आपकी ओर आ रही है। तो किस प्रकार आप दूसरे की रक्षा कर पाएंगे, क्योंकि उसका भी मानव तन है, आपका भी मानव तन है, ठीक है। तो नारद जी कह रहे हैं, महाराज, हे राजन, आप ये बताइए, आप खुद मृत्यु के जाल में फंसे हुए हैं, आप कैसे दूसरे को मृत्यु के जाल से निकालेंगे? संभव है क्या? संभव नहीं है। आपकी भी मृत्यु निश्चित है, आप भी भौतिक गुणों के अधीन है, प्रकृति के गुणों के अधीन है। किस प्रकार से आप उनकी रक्षा कर पाएंगे? नहीं कर सकते आप रक्षा। फिर आगे, अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन है वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य है, और समान नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि जो व्यक्ति, जिसके पास हाथ नहीं है, ठीक है, जिसके पास हाथ नहीं होता वो हाथ वालों का शिकार होता है। जिसके पास पाँव नहीं होता वो पाँव वाले को शिकार होता है, ठीक है। जो निर्बल है उसको ताकतवर लोग ज्यादा सताते हैं, और समान नियम यही है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है, ठीक है। फिर आगे, तदिदम भगवान राजनिक आत्मात्मनाम स्वदृक् अंतरो अनंतरो भाति पश्यतम माययोरुध। अतः हे राजन, तुम्हें एकमात्र परमेश्वर को देखना चाहिए, जो अद्वितीय है और जो विभिन्न शक्तियों से साक्षात प्रकट होते हैं और भीतर तथा बाहर दोनों में है। अतः हे राजन, अपने सगे संबंधियों को न ढूंढकर अपने अंदर और बाहर ईश्वर को ढूंढो, परमेश्वर को ढूंढो, ठीक है, जो अद्वितीय है, जो हमेशा साक्षात प्रकट होते हैं अगर आप दिल से उनका नाम लेते हैं। फिर, सो अयमद्य महाराज भगवान भूत भावनः काल रूपो अवतीर्णो अस्याम भावाय सुरदिशाम। फिर उसके बाद नारद जी कहते हैं, वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सर्वभक्षी काल के वेश में अब संसार से द्वेषी लोगों का सर्वनाश करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। और वही परमेश्वर जिनके बारे में मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वही भगवान श्री कृष्ण है, जो ये धरातल पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। उन्हीं का ध्यान करिए, उन्हीं का गुणगान करिए। फिर आगे,
निष्पादितं देव कृत्यमवशेषं प्रतीक्षते तावदयूयमवीक्ष्य ध्रुवं भवेद यावदिहेश्वरः। भगवान ने देवताओं की सहायता करने का अपना कर्तव्य पहले ही पूरा कर दिया है और जो शेष है उसके लिए वे प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा कर सकते हैं जब तक भगवान इस धरा पर उपस्थित हैं। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं कि भगवान ने जो देवताओं की सहायता करने का वचन दिया था उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है और जो और कार्य बाकी है उसके लिए देवता प्रतीक्षारत हैं। आप सभी पांडव तब तक प्रतीक्षा करिए जब तक भगवान इस धरती पर है, उसके बाद आप लोग भी इस धरातल को छोड़ सकते हैं। फिर आगे धृतराष्ट्रः सह भ्रातरः गान्धार्य च सभार्यया दक्षिणेन हिमवतः ऋषीणामाश्रमं गतः। हे राजन, आपके चाचा धृतराष्ट्र, उनके भाई विदुर तथा उनकी पत्नी गांधारी हिमालय के दक्षिण की ओर गए हैं जिधर बड़े बड़े ऋषियों के आश्रम है। अब नारद जी अंत में बोलते हैं, हे महाराज युधिष्ठिर, आपके जो ताऊ जी हैं धृतराष्ट्र जी, भैया विदुर और उनकी पत्नी, जिनकी पत्नी धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, सभी के सभी हिमालय की ओर गए हैं जहाँ पे बड़े बड़े महर्षि लोग जाते हैं। फिर आगे स्रोतोभिः सप्तभिर्या वैश्वधुर्नि सप्तधा वैद्यात् सप्तानां पृतये नाना सप्तस्रोतः प्रचक्षते। यह स्थान सप्त स्रोत 7 द्वारा विभाजित कहलाता है क्योंकि यहाँ पर पवित्र गंगा नदी का जल 7 शाखाओं में विभाजित किया गया था। ऐसा महान सप्तऋषियों की तुष्टि के लिए किया गया था। भगवान नारद जी कहते हैं कि ये जो हिमालय का स्थान है यह सब स्त्रोत कहलाता है क्योंकि यहाँ पे गंगा जी को 7 भाग में डिवाइड किया गया था। ये सप्त ऋषियों की संतुष्टि के लिए किया गया था। फिर आगे स्नात्वानु सवनं तस्मिन् भूत्वा चाग्नि अन्यथा विधि अभक्ष्य अपभक्ष्य उपशान्तात्मा आत्मा स आसते विगतैषणः। इस समय सब स्त्रोत के तट पर धृतराष्ट्र नित्य 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या समय स्नान करके, अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करके तथा केवल जल पीकर अष्टांग योग का अभ्यास करने में लगे हैं। इससे मनुष्य को मन तथा इंद्रियों पर संयम रखने में सहायता मिलती है और वो पारिवारिक स्नेह संबंधी विचारों से सर्वथा मुक्त हो जाता है। नारद जी बताते हैं कि इस समय आपके पितामह, आपके जो ताऊ जी हैं धृतराष्ट्र जी, वे इस समय 3 बार प्रातः, दोपहर और संध्या के समय 3 बार वो इस सप्त स्त्रोत तट पर क्या करते हैं, स्नान करते हैं। अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न करने के बाद अष्टांग योग को फॉलो करते हैं जिससे उनका मन और उनकी इंद्रियां उनके कंट्रोल में आए और वो पारिवारिक बंधनों से मुक्त हो सके, उनकी मोह माया से मुक्त हो सके क्योंकि अंत समय में अगर मोह माया याद रहेगी तो अधोगति होती है। इसलिए वे प्रयास कर रहे हैं कि सभी तरह के मोह माया को वे छोड़ दें। ठीक है, फिर आगे जितासनोजित श्वासः प्रत्याहृत्य शरीर इंद्रियः हरिभावनया ध्वस्तर्जः सत्त्वत मोमलः। जिसने यौगिक आसनों तथा श्वास लेने की विधि को वश में कर लिया, वह अपने इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति मोड़कर भौतिक प्रकृति के गुणों अर्थात सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन जाता है। तो यहाँ पे नारद जी कहते हैं, जिसने यौगिक आसनों से तथा श्वास लेने की प्रक्रिया को वश में कर लिया, यौगिक आसन करके श्वास लेने की प्रक्रिया को वश में कर लिया, वह अपनी इंद्रियों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर मोड़ सकता है और अपने 3 गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के कलमश के प्रति निर्लिप्त बन सकता है, उनसे मुक्त हो सकता है। फिर आगे विज्ञानात्मनि संयुज्य क्षेत्रज्ञे प्रविलाप्सतम ब्रह्मण्यात्मानमाधारे घटांबर मिगांबरे। धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि में संयोजित करके तब परम पुरुष के साथ जीव के रूप में गुणों की एकात्म एकता को बोध सहित परम ब्रह्म के साथ तदाकार होना होगा। घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश ऊपर तक उठना होगा। यहाँ पे नारद जी कहते हैं, धृतराष्ट्र को अपनी शुद्ध सत्ता को बुद्धि से संयोजित करके ईश्वर के साथ जीव के रूप में गुणों की एकात्म एकता के भूत सहित परब्रह्म के साथ तदाकार उठना होगा, तदाकार होना होगा।
घटाकाश से मुक्त होकर उन्हें आध्यात्मिक आकाश तक उठना होगा, मतलब उन्हें भौतिक संसार से मोह माया त्याग कर उन जब उनका शरीर त्याग हो तो आध्यात्मिक अध्यात्म की ओर जाएं और उससे पहले अपने आप को सही मोह माया से दूर कर लें। ये उनका एकमात्र लक्ष्य है। फिर ध्वस्त माया गुणोदर को निरुद्ध करन आशय निर्वित्रता खिलाहार आस्ते स्थानुरिवाचलः तस्यांतरायो मैवाभू संन्यस्ता खिल कर्मणः। उन्हें इंद्रियों के सारे कार्य बाहर से भी रोक देने होंगे और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रियों को अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद दे रहना होगा। इन सारे भौतिक कार्यों का परित्याग करने पर ही वे अचल हो जाएंगे और मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे। तो धृतराष्ट्र को अपने जो इंद्रियां हैं उनसे कोई भी कार्य बाहरी कार्य करना बंद करना होगा। 5 जो इंद्रियां हैं हमारी 5 सेंसेस, उनसे कोई भी कार्य बाहर कार्य न करें और भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित होने वाली इंद्रिया की अंतः क्रियाओं के प्रति भी अभेद रहना होगा कि अंदर से भी कोई तरह का कार्य ना हो और बाहर से भी पूर्ण रूप से सभी कार्यों का परित्याग करने पर हम जब वो अचल हो जाएंगे, मार्ग के सारे अवरोधों को पार कर जाएंगे, तो निश्चित रूप से उनका मन श्री हरि के चरणों में लग जाएगा। फिर आगे सवा अत दतनाद राजन परतः पंचमे हनि कलेवरम हास्यति स्वम तच्च भस्मी भविष्यति। हे राजन, संभव यह है कि वे आज से 5वें दिन अपना शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर राख हो जाएगा। नारद जी कहते, हे राजन, संभव यह है कि आज से 5वें दिन आपके ताऊ जी महाराज धृतराष्ट्र जो है शरीर छोड़ देंगे और उनका शरीर एक राख बन जाएगा। ठीक है, फिर आगे दहे दह्यमाने अग्नि हृदेहे पत्युः पत्नी सहोतजे बहि स्थिता पतिम साध्वी तम अग्नि मनु विक्षति। बाहर से अपने पति को अपनी योग शक्ति की अग्नि में अपनी कुटिया समेत जलता हुआ देखकर उसकी साध्वी साध्वी पत्नी एकाग्रता पूर्वक ध्यान मग्न होकर अग्नि में प्रवेश करेगी। तो जिस प्रकार जब महाराज धृतराष्ट्र स्वयं अपना शरीर योग के बल से आगे के हवाले कर देंगे, जब वो अपना शरीर त्यागेंगे तो महान साध्वी धृतराष्ट्र की जो पत्नी है माता गांधारी, वह भी अग्नि में प्रवेश करेंगी और अपने पति के साथ सती हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे विदुरस्तु तदाश्रयं निशाम्य कुरुनन्दनः हर्षशोकयुतस्त अस्माद् गन्धादृढ निषेवकः। तब हर्ष तथा शोक से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान में चले जाएंगे। तो जब दोनों का देह त्याग हो जाएगा तब हर्ष और शोक से अभिभूत होकर, खुशी और गम दोनों से अभिभूत होकर विदुर उस पवित्र तीर्थ स्थान में चले जाएंगे, वहां से चले जाएंगे जहां पे गांधारी और धृतराष्ट्र थे, उन्होंने अपना देह त्याग किया। वहां से हर्ष और दुख के साथ विदुर उस स्थान को छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। इत्युक्त्वा थारुहत स्वर्गं नारदः स तुम्बुरु युधिष्ठिरो वचस्तस्य हृदि कृत्वा जहा छुचः। ऐसा कहकर महर्षि नारद अपनी वीणा समेत बाहर आकाश में चले गए। युधिष्ठिर ने उनके उपदेश को अपने हृदय में धारण किया, जिससे वे सारे शोकों से मुक्त हो गए। तो इस प्रकार नारद जी ने युधिष्ठिर को सारी चीजें बतलाई और युधिष्ठिर ने मन में संतोष किया, उन सारे उपदेशों को मन में धारण किया, जिससे उनके समस्त शोक खत्म हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग नामक 13वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बोलिए श्री कृष्ण महाराज की जय। अब कल से चैप्टर नंबर 40 हम करेंगे, जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्ध्यान। ठीक है, हरे कृष्णा सभी।